एक बड़ी खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर एक बड़ा हमला बोला। सीएम रहते आतंकियों के घर गई थी महबूबा मुफ्ती। महबूबा आतंकियों के घर जाती थी, हमने पानी रोकने की धमकी दी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, लेकिन हम उनको मारेंगे नहीं। सुनिए जरा उनका बयान। अब महबूबा जी के हर बात का मैं जवाब दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। महबूबा जी से मैं कहूंगा, कौन थे जो पार गए? कौन आए जिन्हें हमें वारकुंड को मारा, हमारे पंडित भाइयों को यहां से निकाला? कौन थे? जरा वो जवाब देना। जहां मैं वजीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थी उन टेररिस्ट के घरों में, उसका जवाब दे। हम कभी टेररिज्म के साथ नहीं रहे, न रहेंगे। हिंदुस्तान गांधी का देश है और गांधी के देश में जरूर आज हमने उनको धमकी दी है पानी बंद करने की, मगर हम उनको मारेंगे नहीं। हम इतने जालिम नहीं हैं जितने वो हैं। उन्हें हर वक्त जुल्म किया है, अपनी आवाम पे जुल्म किया, हम पे तो छोड़ दीजिए, अपनी आवाम पे जुल्म किया। हालत देखिए वहां क्या है। तनवीर तांत्रे, बयान सुन लिया आपने। मैं नहीं जाता था, सीएम रहते महबूबा मुफ्ती जाती थी आतंकियों के घरों में। तो दिखाई देता था तो क्या बात? तनवीर तांत्रे बताइए, ये बयान हमारा नहीं है, कैमरे के ये बयान सामने फारूक अब्दुल्ला साहब का है। वो कैमरे के सामने जाती थी भाई। तनवीर तांत्रे, तनवीर तांत्रे, हमें पहले बोलने दिया जाए, पहले हमें बोलने दिया जाए। जब हम किसी की बात में नहीं बोलते, फिर हमें बोलने दिया जाए। देखिए, जहां तक पैदा करते हैं ना भारत के विरोध में, आतंकवादियों के समर्थन में बोल, एक बात होगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने गांधी के मुल्क की बात की है, आपको, मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा चिढ़ जो है वो उसी से है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जब कहा हुआ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब कहा हुआ है कि जो कहा उस पे जवाब दे दो। अभी आप कहां जा रहे हैं तनवीर तांत्रे? पहले तो आपके जुबान से पाकिस्तान नहीं निकल रहा है। मैं तो चाहूंगा कि जब तक मेरा शो खत्म हो उसके पहले आपकी जुबान से एक बार पाकिस्तान का नाम निकल जाए, मैं खुद ताली बजाऊंगा। लेकिन मेरे सवाल को आप गोल कर रहे हैं। सीधा सवाल हमने पूछा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा सीएम रहते महबूबा मुफ्ती आतंकियों के घरों में जाती थी, इसका जवाब दे दीजिए। आपको सुनाई दे रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद? सुनाई दे रहा है आपको? अच्छा, कितनी देर के बाद कह रहे हैं? अब ज्ञान आया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मसला तो यही है। हाँ, आप जो यहाँ पर चैनल पर बैठ के फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू, जवाब निकल नहीं रहा है, जवाब निकल नहीं रहा है। अरे साहब, वो पूछ रही हैं कि आपकी नेता सीएम रहते आतंकियों के घरों में जाती थी, आतंकियों के घरों में जाती थी। ये कौन कह रहा है? ये हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। मैंने कहा आपके उनके किसी सवाल का आपको जवाब ही नहीं है। उन्होंने जो गांधी के मुल्क, नीलोफर जी, चलिए आप ही नीलोफर जी, जरा आप ही बता दीजिए। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान हमने सबने सुना, सीएम रहते महबूबा मुफ्ती आतंकियों के घरों में जाती थी। मुझे लगता है आपने अभी अपने बयान में कहा कि 4 लाख का चेक ले गए थे, तो मुझे इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो गया तांत्रिक साहब? कहां गायब हो गए? तांत्रिक साहब कहां गायब हो गए? कट गया होगा। चलिए, मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, यहां पर कौन किसके सपोर्ट में खड़ा है? मुझे तो नहीं लगता कि इस मुल्क में पाकिस्तान के समर्थन में कोई खड़ा होगा। हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे चैंपियन ऑफ नेशनलिज्म बनने की कोशिश यहाँ सारे कर रहे हैं। हाँ। लेकिन असलियत यह है कि हमाम में सब नंगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाजपेयी साहब थे, सरकारें बनी, पीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, तब किसी को एंटी नेशनल कोई नहीं दिख रहा था। इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। आज फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी एक तरफ है, पीडीपी एक तरफ है, बयानबाजी चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है, सारी इसी देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यही इलेक्शन लड़ती हैं, यही सरकारें बनाती हैं, यही सरकारें गिरती हैं। दूसरी बात, हाँ, नहीं, आप लेक्चर मत दीजिए, जरा सुनिए जरा मेरी बात को। आई डोंट नीड मॉरल पुलिसिंग। आप सुनिए पहले, ये कहानी बाजी नहीं, आप सुनिए पहले। दूसरी बात, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, आज मैं एंडोर्स करता हूं। आई एंडोर्स व्हाट फारूक अब्दुल्ला सेड टुडे। उन्होंने बड़े क्लियरली कहा, अगर एक आदमी मुजरिम है,
अगर अवधेश जी मुजरिम हैं तो ये नहीं कि इनके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, घर, रिश्तेदारी सबको आप टारगेट करेंगे। ये हमारे विवेक जी, कोड में कम्युनिस्ट कह रहा है, अब जो न्याय संहिता बन के आई है कहीं नहीं लिखा। जहां पे एक हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं पे हल्का से शंका होने पे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस है, आप कोई भी एक्शन लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेंगे। हल्की सी शंका पे उसको लेबर कैंप भेज दिया जाता था, उसको गायब कर दिया जाता था। बिल्कुल सर, तो आप कम्युनिज्म ले आइए ना, आप बोलिए साम्यवाद जिंदाबाद, लाल सलाम। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने मारे शंका पे 12.5 करोड़, और आज आप यहाँ पे हमें ध्यान दे रहे हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, कैसे लोगों को के साथ बर्ताव करना चाहिए। आप उस सोच से आते हैं जिससे 12.5 करोड़ लोग कपिल कुमार को मिलाइएगा स्क्रीन पर। कपिल सर पे आपका विश्वास नहीं है। संविधान कहेगा नहीं कपिल सर ये कपिल सर इस सिचुएशन में ये कहना कि आतंकियों के घरों को छोड़ दो, क्या ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है? कपिल सर ले आओ ना लाल सलाम इस मुल्क में जी, इसका बंद कराइए, सारा न्याय कर देंगे 2 मिनट में। आप बोले सर, कपिल सर बोले आप। आ गई ना अपनी। देखिए कौन कितना नंगा है तो सन 42 से पता है कम्युनिस्टों ने क्या किया, सन 62 में बताया क्या किया। छोड़िए, इनसे मैं बहस ही नहीं करना चाहता। अब आज सवाल आता है मुफ्तियों का और इनका। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया उस समय देश में होम मिनिस्टर कौन था? इस महबूबा मुफ्ती का बाप था। अपनी लड़की का फेक किडनैपिंग दिखाया गया, टूरिस्टों उस समय छोड़ा गया टेररिस्टों को, और जो लाग देती है। अब आइए जरा अब्दुल्ला फैमिली के ऊपर कौन था? मैं आपको ब्रिटिश रिकॉर्ड से गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता ही नहीं था तब। थोड़ा इतिहास तुम्हारा बाप कम्युनिस्टों का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तुम्हारा बाप था। देशद्रोही था करते हो हमेशा तुम। अरे जाओ चीन की चाकरी कर जाके। कोई नहीं था देशद्रोही। प्रोफेसर कपिल गद्दार कहीं के, पार्टी छोड़ के निकले तो मैं बोलूंगा। तुमसे बड़ा देशद्रोही, अरे तुमसे बड़ा इस देशद्रोही कोई नहीं है। तुम तो डिबेट को डिरेल करना चाहते हो। कोई देशद्रोही नहीं है, कम्युनिस्ट है और सीधा करना हमें आता है। अरे आज तुम क्या कर रहे हो? आज तुम कुछ नहीं किया था, हम देश के साथ हमेशा खड़े रहे। सबसे बड़ा आतंकी है यहाँ खड़े होकर के माइनॉरिटीज को विक्टिमाइज कर रहे हैं। अरे तुम खड़े रहे पर जा करके ह्यूमन राइट्स पे देश का मुकाला करा रहे हैं। अरे इसको हटाओ यार, ये कश्मीर से डिबेट हटाना चाहता है। इसे हटाओ, ये कश्मीर से डिबेट हटाना चाहता है। मुझे जरा फारूक की चलो मैं एक बार यासिर खान के पास मैं नहीं जा सका था। यासिर खान जी, आखिर आतंकियों के घरों से इतनी हमदर्दी क्यों है? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो हालात जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान ने फैलाई है पिछले 40 साल से, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो पूरी तरह तंग आ चुकी है। और मैं आपको ये कहूंगा कि खासकर जो सफरर हुए हैं, सबसे ज्यादा जो मुतासर हुए हैं वो एलओसी के लोग हुए हैं। जैसे रजौरी पूंछ हो गया, उरी हो गया या कपवाड़ा हो गया। और रजौरी पूंछ की मैं एक मिसाल दूं क्योंकि मैं भी वहां से हूं। वहां की मिसाल ये है कि 65 में जब फोर्सेस कम होती थी, वहां के लोगों ने पाकिस्तान का मुकाबला किया था। 71 में मुकाबला किया था, जानी नुकसान हुआ था, माली नुकसान हुआ था। आज लोग हमारे इतने तंग आ चुके हैं कि इस खून खराबे से, कि जो जहां से दहशतगर्दी आ रही है वहां पर जो पीओके है, पीओके से आवाज निकल रही है गिलगित बाल्टिस्तान से, और जो पीओके का दूसरा इलाका है, क्योंकि ज्यादा हिस्सा जो है वो 80% पूंछ का है, यानी कि जम्मू डिवीजन का हिस्सा। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जो आतंकियों के मददगार हैं उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? क्या उनके घर में बुके उके गुलदस्ता भेजना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, अगर आप प्रूव कर सकते हैं लीगली, आप तभी एक्शन ले सकते हैं सर। तो जाइए आप जाके प्रोटेस्ट करिए वहां पे। बिना सबूत गए। अरे आप 12.5 करोड़ लोगों की जानें ले चुके हैं, और आज आप बात कर रहे हैं प्रूफ की। तो कानून नहीं है ना। मतलब कैसी बात विवेक जी, मतलब कम्युनिस्ट को तो बात ही नहीं करनी चाहिए कानून की। जिस सोच ने दुनिया के सारे 12 करोड़ लोग मार दिए, उनको बात ही नहीं करनी चाहिए। सर अब समय इजाजत दे रहा है, मुझे इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए ज़ी न्यूज़।